तेजस्वी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया सर। नहीं, स्वीकार किया है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार पुनः इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। अकेले किसी में हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी को हरा दे। 12 सीट में आपको टिकट दिया गया रहता तो राजद की जीत हुई निश्चित तौर पर। और इनके जो सलाहकार हैं उन लोगों ने इनको गलत सलाह देकर बिहार की राजनीति को मोड़ने का काम किया। आपके जैसे जैसे कई नेता जो जीत सकते थे राजद की अंदरूनी साजिश का शिकार। निश्चित तौर पर अब दिहरी का सीट काट करके दूसरे को देने की क्या आवश्यकता थी। जो सर्वे करने गए थे लोग उन लोगों ने गलत काम किया। जो विधायक क्षेत्र में काम किया है, जो विधायक संगठन के लिए काम किया है, उसका टिकट आप काट रहे हैं तो उसका परिणाम आपको मिलने का है। तेजस्वी अपने नेताओं से दूर हो गए कि नहीं? निश्चित तौर पर लालू जी जब थे तो बड़े नेताओं से राय लेकर के निर्णय करते थे। इस तरह की गलतियां होंगी तो सत्ता हमसे दूर रहेगा। जो समाजवादियों का गढ़ है उस जिला में हमारा खाता तक नहीं खुला। 5 साल में मैं जिस दिनारा को सींचा था वो दिनारा आज बंजर हो गया। तेजस्वी जी से मैं कहूंगा कि समाज का निर्माण अकेले नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत आया, बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कहां चूक गए। महागठबंधन की सरकार बनने का ख्वाब पाले हुए तेजस्वी यादव आसमान से गिरे, खजूर पर भी नहीं लटके, सीधे जमीन पर गिर गए। क्या कुछ कारण रहा, इसके पीछे तेजस्वी यादव भी मंथन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव यदि पूरी तरह से एक्टिव रहते तो क्या राजद की महागठबंधन की यह दुर्गति होती। तेजस्वी यादव समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा में क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर भी आपको चर्चा करेंगे। इस पर भी बताएंगे कि क्या कुछ राजद के नेता कर रहे हैं। फिलहाल राजद के वरिष्ठ नेता दिनारा के पूर्व विधायक विजय मंडल से जानेंगे आखिर राजद की दुर्गति क्यों हुई। विजय मंडल जी, राजद की दुर्गति हम सीधे कर रहे हैं, आसमान से गिरे नीचे, खजूर पर भी नहीं, सीधे जमीन पर गिरे। तेजस्वी यादव, जनाधार जनता का आदेश है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे बिहार में तेजस्वी को बिहार के लोगों ने स्वीकार किया है। तेजस्वी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया सर। नहीं, स्वीकार किया है। 81,000 वोट हर विधानसभा में लगभग। अब सर परसेंटेज वाला प्रशांत किशोर वाला इधर उधर नहीं देखिए। जीत है, हार है, चाहे 1 वोट से हो, परसेंटेज से कोई मतलब वो आपकी बात में माना हूं, लेकिन 81,000 वोट एवरेज, 81,000 वोट, 1,17,50,000 वोट तेजस्वी जी को मिला है। 143 सीट पर लड़े हैं, एवरेज 81,000 वोट है। 81,000 वोट कोई एवरेज छोड़िए, विधानसभा की सीट कितनी आई है। हम कहते हैं उनको 50 लाख वोट मिलता, आज 50 सीट रहता, 100 सीट रहता, 25 सीट में सिमट गए। आप करोड़ों वोट की बात कर रहे हैं। चूंकि अब इस चुनाव को हम लोग कई दृष्टिकोण से समीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे हमको जो जनाधार था, हमारे नेता जहां जाते थे तो अपार जन सैलाब उभरता था, लेकिन वो वोट में परिवर्तित नहीं हो सका। हम लोगों को उम्मीद था कि हमको बहुमत मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करेंगे और फिर हम लड़ेंगे और जनता के लड़िएगा। विजय मंडल जी, देखिए आप वरिष्ठ नेता हैं, खरा खरी बात करते हैं। मुंगेरी लाल कहसीन से आपने सुना होगा ना, तेजस्वी यादव वही देख रहे थे। नहीं, तेजस्वी यादव को जो जनता ने प्यार दिया, जो जनाधार दिया, जहां जाते थे तो अपार जन सैलाब उभरता था, उससे उन्होंने आकलन किया कि हमको जनता बिहार का स्वीकार कर रही है। सर आप पार्टी के नेता हैं, आपकी कुछ बाध्यता हो सकती है, हम तो खुल करके बात करते हैं। बिना सरकार बनाए हुए, बिना अभी जीते हुए, बिना चुनाव हुए आप मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल ले रहे हैं, हम उप मुख्यमंत्री का पाल ले रहे हैं। लग रहा है जैसे चीज पड़ा हुआ है, उठा करके भागना है, जनता से कोई मतलब नहीं। ये तो अंतिम निर्णय तो जनता का होगा, जनता का जो निर्णय होगा उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार पुनः इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। जनता ने चुना है, जनता ने उनको नहीं चुना है, विधायकों ने उनको चुना है। नीतीश तो विधायक को जनता ने चुना है। नीतीश जी परिस्थितियों के नेता हैं। नीतीश जी कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये परिस्थितियों के नेता आपके साथ भी रहते हैं तो ठीक रहता है। नहीं, हाँ, हो जाता है, परिस्थितियों के नेता हैं। क्योंकि बिहार में 2 मजबूत पार्टियां हैं और वहाँ इनका जिधर जाते हैं उधर पलड़ा भारी। 2 मजबूत कौन पार्टियां? एक तरफ भाजपा है, एक तरफ राजद है। राजद को भी आप मजबूत मांग रहे हैं? एकदम मांग रहे हैं। 81,000 वोट लाना एक विधानसभा में साधारण बात थोड़े है।
असाधारण बात। विपक्ष के नेता का दर्जा जाते जाते बचा है सर। वो अलग बात है, लेकिन वोट के दृष्टिकोण में अभी बिहार में अगर कोई एक नंबर का कोई नेता है अकेले, वो तेजस्वी यादव। लालू यादव यदि अभी पूरी तरह से सही रहते, स्वास्थ्य कारणों से जो उनकी शिथिलता पड़ गए हैं, अगर सही रहते लालू जी, तो आज ये तस्वीर रहती। तेजस्वी यादव बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, एक नेता उनके बराबरी का नहीं। कई लोग मिल करके अभिमन्यु को मारने का काम किए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी हैं। ये जो गठजोड़ इन लोगों का जो बना है, व्यापक गठजोड़, उस गठजोड़ के चलते इनकी हार हुई है। अकेले किसी में हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी को हरा दे। तो अभी तो महागठबंधन में कई लोगों का गठजोड़ था। हमारा था गठजोड़, लेकिन उस टाइप का हमारा गठजोड़ नहीं। सर, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आम जनता से छोड़िए, अपने नेताओं से दूर रहे। जिन विधायकों का टिकट कटा, उनसे कभी उन्होंने बात की? ये तो उनको विचार करना चाहिए और इस पर उनको मंथन करना चाहिए। निश्चित तौर पर सीट जो कटा है, जीते हुए एमएलए का टिकट क्यों कटा दुर्भाग्य है। और ऐसे सीटों का इनका कौन सर्वे था जिसकी हम बात नहीं करते हैं, सर्वे ने उनको दिया है। चलिए हम सीधे बात करते हैं दिनारा। आप लगातार जब भी हमने फोन किया है, आप क्षेत्र में हैं, जनता के बीच में विजय मंडल रहने वाले नेता, उनका टिकट क्यों कटा? अब तो ये नेता बताएंगे क्यों हमारा टिकट काटे, लेकिन मैं जानता हूं आप में अभी लड़ने का दम था कि बूढ़ा हो गए? नहीं, हम जनता ने हमको स्वीकार, जनता जनरल वोट मेरे पक्ष में था। वही हम जानना चाहते हैं। आपका भी वहाँ जमीन जायदाद है, और जो आपका गांव है हमारा पार्टी का वोट नहीं है, लेकिन मैं पिछले बार भी लड़ा था। मंडल के चेहरे पर लोग वोट देते हैं। पिछले बार भी आपके गांव में वहां पर हम जीते थे उसमें, और इस बार वहां आपका हॉस्पिटल बनवाए, वहां का रोड बनवाए, वहां का नहर बनवाए। आपने जो काम किया हमने देखा है। हाँ, तो देखे हैं, तो वहां के लोगों ने हमको इसे स्वीकार। तो माना जाए ना कि विजय मंडल को जिस प्रकार से टिकट से बेदखल किया गया, यदि सिर्फ उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, अगर दिनारा सीट में आपको टिकट दिया गया रहता तो राजद की जीत हुई रहती। निश्चित तौर पर राजद की जीत हुई होती। और इनके जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने इनको गलत सलाह देकर के बिहार की राजनीति को मोड़ने का काम किया, जिसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। यही अब आप सर जगह पर आए हैं, आपने जो 1 करोड़ इतना जो वोट जुटाया, हमने सीधे कहा कि 25 सीट आरजेडी को मिली। आपके जैसे जैसे कई नेता जो जीत सकते थे, राजद की अंदरूनी साजिश का शिकार। निश्चित तौर पर अब दिहरी का सीट काट करके दूसरे को देने की क्या आवश्यकता थी? गोह का सीट हमको नहीं कटना चाहिए था। ये सारा सीट जो काटा गया, उसका परिणाम हमको मिला। नवादा सीट पर भी सर अगर देखा जाए तो आपसी गुटबाजी के कारण वो सीट गई। जी, निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर हम नेतृत्व से कहेंगे कि पुनः विचार करें, और सही लोगों को, आप सर्वे जो करा रहे हैं, जो सर्वे करने गए थे लोग, उन लोगों ने गलत काम किया। सर्वे में जो रिपोर्ट दिया, गलत रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट का परिणाम है कि आज हम कहाँ खड़ा है। तो माना जाए ना कि तेजस्वी ने जो सर्वे कराया वो गलत है, या तेजस्वी के दाएं बाएं जो लोग हैं वो गलत? अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन उनको इस चीज पर विचार करने की आवश्यकता है कि मुझसे कहाँ चूक हुई और किस चूक के चलते हम हारे। निश्चित तौर पर जो गलत राय दिए हैं, चाहे हम हो चाहे जो हो, जो गलत राय दिया है उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वो लोग आज कहाँ खड़ा रहेंगे, इसका परिणाम तो आपको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो विधायक क्षेत्र में काम किया है, जो विधायक संगठन के लिए काम किया है, उसका टिकट आप काट रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको मिलने का है। तेजस्वी यादव जनता से दूर है या नहीं, हम नहीं कहेंगे। जनता इस बात को बताया कि जनता ने मोहर भी लगाया। तेजस्वी अपने नेताओं से दूर हो गए कि नहीं? निश्चित तौर पर लालू जी जब थे तो बड़े नेताओं से राय लेकर के निर्णय करते थे, और तेजस्वी जी को भी राय लेकर निर्णय करना चाहिए। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राजद के समर्पित नेता जैसे विजय मंडल है, आपके जैसे सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं जो लालू जी के प्रति जिनका आस्था है, उनसे दूरी रहने का यह परिणाम। निश्चित तौर पर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ रहा, और तब से लेकर के आज तक लालू जी के साथ, आज तक कभी हम लोगों ने धोखा नहीं दिया, और पार्टी के धारा के साथ रहे। हम आज भी अपना राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानता हूँ, और लोहिया के पद चिन्हों पर चलने का काम करता हूँ। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की गलतियां होंगी तो सत्ता हमसे दूर रहेगा, जो कि नजर आ रहा है। हाँ, जो नजर आ रहा है। और क्या कारण है कि 25 साल से जिसका कोई वोट का आधार नहीं है, और हमारे खिलाफ जनाधार मिल रहा है बिहार में। निश्चित तौर पर इस विचार करने की आवश्यकता है। हम आपके माध्यम से नेतृत्व से कहेंगे
इस पर गंभीरता से विचार करे और उचित निर्णय करे। सर एक चीज मानिएगा ना कि यदि किसी का टिकट कटता है, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पार्टी चाह करके भी टिकट नहीं दे पाती है। लालू यादव वैसे लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, उनको समझाते थे और अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए भी मनाते थे, लेकिन तेजस्वी इन बातों से दूर है। निश्चित तौर पर उनको जिन लोगों से बात, जैसे कि अभी गृह मंत्री भारत सरकार यहाँ बैठ करके और भाजपा के जिन जिन नेताओं का टिकट कटा बुला करके और मौर्या होटल में सब लोगों के साथ डिनर किए, सबको समझाए, सबको विश्वास में लिया, सबको विश्वास में लिया। इनको भी विश्वास में लेना चाहिए था और बात करना चाहिए था, इन्होंने कोई बात नहीं किया। आपसे बात किया था सर? हाँ, बात हमसे तो बाद में किए थे, बाद में टिकट मिलने के बाद, सब होने के बाद हमसे बुला करके बात किए थे। तो सर एक चीज मानिएगा ना कि एनडीए में आपसी एकजुटता का भी परिणाम रहा और महागठबंधन में आपसी फूट का परिणाम रहा कि आज आप लोग कहीं के नहीं। निश्चित तौर पर अब भभुआ जिला में जो हम हारे हैं, चैनपुर के सीट पर वीआईपी भी लड़ गया और राजद भी लड़ गया, जिसका परिणाम हमको देखने का मिला। ऐसी सीटें नहीं, हाँ, जैसे जमा खां वहां की जनता का नकार चुकी थी, उस जमा खां को लोगों ने जीता दी अब आपसी लड़ाई के चलते। तो निश्चित तौर पर वहां फ्रेंडली लड़ाई था नहीं, दो लोग लड़ गए, उसमें हम हार गए और उसका परिणाम पूरे कैमूर जिला में मिला। हम डिहरी का टिकट कटा, ससराम का टिकट कटा, हमारा टिकट कटा, उसका डायरेक्ट असर रोहतास जिला पर है जो समाजवादियों का गढ़ है। उस जिला में हमारा खाता तक नहीं खुला। और यही 2020 में मगध और शाहबाद में क्या स्थिति थी महागठबंधन? सारा हम 7 के 7 सीट जीते थे, आज 6 हार गए हम। अब आगे क्या रणनीति बनेगी? अब आगे तो नेता का निर्णय करना है कि क्या रणनीति बनाएंगे, अब उनको सोचना है। हम लोग पार्टी में है, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम अभी भी कर रहे हैं, पार्टी का जो निर्देश होगा हम करेंगे। कहीं ना कहीं मन में रोष तो होगा। निश्चित तौर पर रोष है। यदि विजय मंडल को वहां से मिला रहता तो यह सीट आरजेडी। निश्चित तौर पर कोई लड़ाई मेरा नहीं था, अपार जन समर्थन मुझको प्राप्त था, सभी वर्गों का, एक वर्ग का नहीं। राजद से हट करके जो एनडीए के वोटर हैं वो मेरे पक्ष में थे। जाति की दीवार विजय मंडल तोड़ दिया था, दिनारा में मैंने तोड़ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिर वही स्थिति दिनारा को पहुंच गई। 5 साल में मैं जिस दिनारा को सींचा था वो दिनारा आज बंजर हो गया। इस बात का मुझे अफसोस है। फिर से हरा भरा दिनारा कैसे होगा? अब तो समय बताएगा। मैंने वहां जात की दीवार तोड़ दिया था, विकास किया वहां। हम केवल विकास किया और सबका विकास किया और सब लोग इस चीज को मानते हैं। जाति देख करके नहीं, जाति देख करके मैंने नहीं किया। सर एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से लालू यादव बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझाते थे, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में तो जाना नहीं चाहते, लेकिन हमने लगातार कहा है कि लालू यादव सबसे बड़ा राजनीतिक घराना बिहार का है, उनकी हर बात एक खबर बनती है। रोनिया आचार्य वाले मामले में आपको नहीं लगता है कि 4 दीवारी के अंदर यह मामला सुलझाना चाहिए था? क्या इससे एक सवाल जो उभर रहा है कि लालू यादव की पार्टी में नहीं चल रही है सर्वे सर्वा तेजस्वी? अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लालू जी बिहार के कद्दावर नेता हैं, उनकी तुलना बड़े नेताओं में किया जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा तो लालू यादव का नाम बिहार की राजनीति में ये लिखा जाएगा कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सुस्तों को लालू प्रसाद ने स्वर दिया, आवाज दिया, स्वर दिया, समाज में उनको प्रतिष्ठा दिया। वो लालू प्रसाद निश्चित तौर पर आज क्या कारण है कि चुपचाप बैठे हुए हैं? उनको अब उठने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। राजद में नई जान तभी फूकेगी जब लालू यादव उठेंगे। बिना लालू का बिहार बदलने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लालू यादव जी को उठना चाहिए। निश्चित तौर पर समाज में समरसता की बात करने वाले तेजस्वी जी से मैं कहूंगा कि समाज का निर्माण अकेले नहीं होता है, समाज का निर्माण सबको लेकर होता था। इस देश में अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया से बड़ा कोई लीडर नहीं हुआ। हमारा पुरखा बीपी सिंह, जिसने मंडल कमीशन लागू किया, आज उनका पुण्यतिथि है, मैं इस अवसर पर उनको नमन करता हूं। उस महान योद्धा ने इस देश के गरीबों को राजा परिवार में जन्म लेकर के और गरीबों को जो अधिकार दिया, स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा बीपी सिंह का, स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जिसने देश में पहली बार नारा दिया था कि डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ये लोहिया ने कहा था और इसको जमीन पर बीपी सिंह ने लागू किया। ऐसे महान नेताओं को मैं अपना पुरखा मानता हूं। आज उनके पुण्यतिथि पर आपके माध्यम से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि मुझे ताकत दीजिए कि आपकी लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें। चलिए एक आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने का जो नोटिस मिला है, क्या कहिएगा? लगातार 20 साल से राबड़ी देवी उसमें है,
क्या इसमें राजनीति हो रही है या कुछ और बात? ये राजनीति है, उनको अधिकार है उस मकान में रहने का। दो नहीं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की वो है, उस हैसियत से उनको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, तो उनको ये अधिकार है उस मकान में रहने का। ये कर रहे हैं तो ये नीतीश कुमार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो राबड़ी आवास खाली कराने का परिणाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब इस बार आरजेडी ने चुनाव लड़ा, सवाल उठना लाजमी है कि 25 सीट पर आप आ गए। यदि लालू प्रसाद यादव के हाथ में आरजेडी की कमान रहती तब क्या यही स्थिति रहता? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव से चूक हुई है। उनके दाएं बाएं रहने वाले उनके सलाहकारों ने उनको दिग्भ्रमित किया। अच्छे नेताओं से, समर्पित नेताओं से दूर रहे तेजस्वी यादव, जिसका परिणाम रहा कि आज प्रलय जो कहा जा रहा है कि जो प्रचंड आंधी आई है एनडीए की, वह तेजस्वी यादव की कमजोरी से आई है। यदि लालू प्रसाद एक्टिव रहते तो आज आरजेडी की स्थिति नहीं रहती। हालांकि तेजस्वी यादव इस पर मंथन कर रहे हैं। इस मंथन के बाद क्या कुछ निकल करके आता है यह भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वैक्स।